हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद अनामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग सीडीपी में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है कोहलबर्ग थ्योरी। अब कोहलबर्ग थ्योरी पढ़ने से पहले कोहलबर्ग के बारे में जानेंगे कि वो कोहलबर्ग कौन थे। तो जो कोहलबर्ग थे वो एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी डिस्कवर किया था, मतलब उन्होंने नैतिकता का सिद्धांत जो बताया था वो कोहलबर्ग ने ही बताया था। अब जो कोहलबर्ग है उनका मानना था कि जो नैतिकता होती है, मतलब मोरलिटी होती है, वो बच्चे को जन्म से नहीं आती, वो समाज में रहकर आती है। बच्चे के अंदर जन्म से मोरलिटी 0% होती है, बिल्कुल भी उसके अंदर मोरलिटी नहीं होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, समाज से इंटरेक्ट करता है, तो बच्चे के अंदर मोरलिटी मतलब नैतिकता आती रहती है। और बच्चे के अंदर जो है समाज में रहकर जो भी वो मोरल सीखता है, मतलब सही है क्या गलत है, वो समाज से बच्चा सीखता है। तो चलिए हम लोग कोहलबर्ग स्टार्ट करते हैं। कोहलबर्ग हमारे जो हैं ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये अमेरिका के रहने वाले थे। दूसरी चीज, जो कोहलबर्ग है इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। नैतिकता का सिद्धांत, नैतिकता का सिद्धांत अगर आता है तो ये किसने दिया था? कोहलबर्ग ने दिया था। अब इन्होंने नैतिकता, दूसरी चीज इन्होंने बताई कि जो बच्चे के अंदर, मतलब इसमें राइट और रॉन्ग की पहचान होती है। मतलब कि बच्चे के अंदर, मतलब बच्चा क्या करता है इसमें, जो क्या सही है क्या गलत है, समय के अनुसार धीरे धीरे बच्चा यह चीज तय करना सीख जाता है कि समाज के लिए या उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। तुरंत तो नहीं मोरलिटी, क्योंकि तुरंत नहीं आती। जैसे जैसे बच्चे का स्तर, मतलब स्टेज बढ़ता है, तो उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे धीरे धीरे बच्चे के अंदर मोरलिटी आती जाती है और बच्चा सही और गलत की पहचान इसमें सीखता है। तो इसलिए इसमें सही और गलत की पहचान होती है। नेक्स्ट आता है कि बच्चे के अंदर जन्म से 0% मोरलिटी होती है। बच्चे के अंदर जन्म से बिल्कुल भी मोरलिटी, नैतिकता नहीं होती है। 0% नैतिकता होती है, बच्चे 0% मोरलिटी होती है। ये कुछ पॉइंट हैं जो मतलब कोहलबर्ग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था और इसमें क्या होता है, सही और गलत की पहचान होती है। दूसरा, जन्म से ही बच्चे के अंदर 0% मॉरलिटी होती है। अब इसी चीज में एक केस आता है, हिंज की स्टोरी। काफी फेमस स्टोरी है, आप सबने सुनी होगी कि जो हिंज होते हैं, हिंज की क्या होती है, वाइफ होती है, तो वो काफी बीमार होती है। अब जो वो उसकी वाइफ बीमार होती है, तो उस बीमार में अब उसके पास एक भी पैसे नहीं होते हैं अपनी वाइफ का इलाज कराने के लिए। तो जब उस अपनी पत्नी का इलाज वो कराना चाहता है, लेकिन उसके पास एक भी पैसे नहीं होते, डॉक्टर कहते हैं कि या तो तुम इलाज के लिए पैसे दो, दवा लेके आओ, या तो अपनी पत्नी को खो दो। तो अब हिंज जो है इस दुविधा में होता है कि अगर मैं पैसे नहीं लेके आया तो मेरी पत्नी मर जाएगी, उसका इलाज नहीं हो पाया, और अगर मैं पैसे कहीं से ले आता हूँ, अपनी पत्नी की दवा करा देता हूँ, तो वो बच जाएगी। तो उसके अंदर ये दुविधा होती है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इसके मन में एक ख्याल आता है चोरी करने का, कि अगर मैं चोरी करके लाता हूँ पैसे और अपनी पत्नी का इलाज कर देता हूँ तो क्या होगा, मेरी पत्नी बच जाएगी। लेकिन एक मन में ये भी आता है कि चोरी करना, उसके अंदर चोरी करना बुरी बात होती है, कि मतलब चोरी अगर करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है मुझे चोर पकड़ ले, मतलब पुलिस पकड़ ले, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो उसकी सोच में एक दुविधा होती है उसे क्या बोलते हैं? मोरल डिलेम्मा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोरल डिलेम्मा। कि मतलब वह सही और गलत के बीच में फैसला नहीं कर पाता कि क्या सही है क्या गलत है, तो उसे हम लोग मोरल डिलेमा कहते हैं। ऐसे ही मोरल रीजनिंग, मतलब कि नैतिक तर्कणा। अब मोरल रीजनिंग क्या होता है? जब वो जो है सही और गलत, मतलब एक डिसीजन वो ले लेता है, उसे क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग कहते हैं। तो ये थी हिंज की स्टोरी, जिसके थ्रू ये मोरल डिलेमा और मोरल रीजनिंग के बारे में पता चलता है। हिंज स्टोरी जिसमें क्या होता है? मोरल डिलेमा। दूसरा क्या होता है? मोरल रीजनिंग।
एक होता है मोरल डिलेमा, दूसरा होता है मोरल रीजनिंग, मतलब कि नैतिक दुविधा, और ये नैतिक तर्कणा, ये होता है। अब मोरल डिलेमा में क्या होता है, जब जब हिंज की स्टोरी जो बताई, तो जब वो कंफ्यूज था, मतलब मोरल डिलेमा मतलब कंफ्यूज, सही गलत में पहचान ना कर पाना, मतलब वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि उसकी तरफ एक तरफ उसकी पत्नी है, दूसरी तरफ मतलब उसके पास पैसा नहीं है तो चोरी करने का है, तो वो समझ नहीं पा रहा कि क्या सही है क्या गलत, मैं क्या करूं, बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूजन है। तो जब सही और गलत की पहचान ना हो पाए तो क्या होता है, मोरल डिलेमा मतलब नैतिक दुविधा, उसके अंदर क्या है, एक दुविधा उत्पन्न है कि मैं क्या करूं, क्या सही है क्या गलत है। नेक्स्ट आता है मोरल रीजनिंग, मतलब नैतिक नैतिक तर्कना, मतलब कि जब वो एक डिसीजन ले ले कि हाँ मुझे ये वो करना है, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो उससे मतलब नहीं, लेकिन हाँ मुझे वो चीज करनी है, तो वो होता है मोरल रीजनिंग। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट आता है जो इन्होंने जो कोहलबर्ग ने इनके जो है इन्होंने 3 लेवल में डिवाइड किया कि जो बच्चा है वो इन 3 स्टेज से होकर गुजरता है। जब बच्चे के अंदर नैतिकता आती है तो बच्चा 3 लेवल से होकर गुजरता है, मतलब हर बच्चा एक नैतिक सीखने के लिए इन 3 लेवल से होकर गुजरता है। लेकिन एक इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि मतलब 100% जितने भी ये लेवल होते हैं कोई उस लेवल से नहीं गुजर पाता है। तो चलिए बताते हैं कि कौन कौन से वो 3 लेवल होते हैं कि जिससे बच्चा क्या होता है नैतिक मोरलिटी से होकर गुजरता है। और हर 3 लेवल के 2 स्टेज होते हैं, मतलब पहला लेवल उसके 2 स्टेज, दूसरा लेवल उसके 2 स्टेज, तीसरा लेवल उसके 2 स्टेज। अब इसमें जो 3 लेवल होते हैं कोहलबर्ग मॉरल के, तो उन्होंने 3 लेवल बताया और हर 3 लेवल के जो है उन्होंने 2-2 स्टेज बताए। तो जो पहला लेवल है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, मतलब प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कितने साल से कितने साल तक होता है, 4 से 10 साल तक होता है। अब इसमें जो इनके 2 लेवल हैं, मतलब 2 लेवल हैं, ये 2 लेवल में इसको डिवाइड किया गया, 2 स्टेज में, सॉरी 2 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला लेवल जो है, ये पहला लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, इसको क्या किया है 2 स्टेज में डिवाइड किया। तो पहला स्टेज है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म। अब इसमें बात ये आती है कि जो पहला इनका लेवल है ये क्या कहता है, तो जो पहला लेवल इनका नैतिकता का कहता है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, तो पहला लेवल यह कहता है कि इसमें बच्चा क्या करता है, बच्चे को सही गलत के बारे में कुछ नहीं पता होता है, बस उसको ये पता होता है कि मैं ये काम करूंगा तो इससे मुझे प्राइज मिलेगा, मैं वो काम करूंगा तो उससे मुझे पनिशमेंट मिलेगी, बस उसको ये पता होता है क्या सही है क्या गलत, वो इस स्टेज में कुछ नहीं सोच पाता है। तो इसीलिए इसमें ये पहला जो आता है पहले स्टेज में डिवाइड किया गया है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, मतलब कि इसमें बच्चे के अंदर जो 4 से 10 साल तक होता है, तो बच्चा बस स्टार्टिंग लेवल उसका होता है, उसके अंदर मोरलिटी का मतलब नैतिकता धीरे धीरे बस आना शुरू होती है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, एक मतलब एक खुशी या मतलब डर, मतलब आदर सम्मान कह सकते हैं कि अगर मैं ये काम करूंगा, मतलब अगर मैं ये गलती करूंगा तो मम्मी मुझे मारेगी, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, तो इसके डर से बच्चा ये काम करता है। या फिर कोई अच्छा काम करेगा तो अगर मैं ये काम करूंगा तो मम्मा मुझे जो है मतलब गुड प्राइज देगी, अच्छा बोलेगी। तो एक अच्छा मतलब ओबीडियंस आदर कर रहा है या फिर वो एक किसी काम को कर रहा है, एक होमवर्क अपना कर रहा है तो एक डर से कर रहा है। तो ये इसमें होता है कि बच्चे के अंदर क्या होता है, एक डर होता है, उसके वजह से ये नियम को वो फॉलो करता है। तो इसके अंदर उसको समझ नहीं होती कि क्या सही क्या गलत, बस एक डर की वजह से उन चीजों को वो फॉलो करता है। तो जिसमें आता है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म, मतलब कि इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट, मतलब कि जैसे को तैसा। इसके अंदर बच्चे के अंदर एक गुण आती है जैसे को तैसा, मतलब कि अगर बच्चा जो है उसके अंदर क्या गुण होता है कि अगर उसने मुझे मारा तो मैं भी उसको मारूंगा, अगर उसने मुझे पेंसिल उसने मेरी तोड़ी तो मैं भी उसकी पेंसिल तोड़ूंगा, जैसे को तैसा। अगर वो मुझे आज जो है अपने एग्जाम में नकल करवा रहा है तो मैं भी कल उसको जो है उसको जरूरत पड़ी तो मैं भी उसको नकल करवा दूंगा, मैं भी उसको चीजें बता दूंगा। तो ये चीज बच्चे के अंदर होती है, टिट फॉर टी स्टेज में होता है कि जैसे को तैसा, जैसा वो करेगा, अगर वो अपना लंच शेयर कर रहा है तो मैं भी इसको कल अपनी जो मैं अच्छी चीज लेके आऊंगा तो मैं भी उसको खिलाऊंगा। तो ये चीजें इसके अंदर इस
स्टेज के अंदर आती है। तो आई होप पहला आपको लेवल क्लियर हो गया होगा, प्री कन्वेंशनल स्टेज क्या होता है। अब सेकेंड लेवल जो आता है कन्वेंशनल मॉरल स्टेज, ये इनके क्या है, ये स्टेज जो है दूसरा स्टेज, इस स्टेज को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो है कन्वेंशनल मॉरल स्टेज मतलब रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, जो कितने कितने साल तक होता है, 10 से 13 साल तक होता है। इसमें दो स्टेज आते हैं, पहला गुड बॉय गुड गर्ल मतलब अच्छा बॉय अच्छा लड़का अच्छी लड़की, दूसरा आता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन मतलब नियम कानून को जो मानना। तो यह नियम जो कहता है कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल मॉरल स्टेज जो कहता है, इसमें बच्चा क्या करता है, अपने आप को बस अच्छा दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबके लिए अच्छा कर रहा हूँ, मतलब क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, बस वो अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इसीलिए जो पहला आता है गुड बॉय गुड गर्ल, मतलब कि मैं जो है मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मैं सबके साथ अच्छा करूँ, मैं समाज में जाके सबके साथ अच्छे अच्छे तरीके से बातें करता हूँ, मैं अच्छे से मतलब लोगों के साथ अच्छा बिहेव करता हूँ। और जब मैं अच्छा बिहेव करूंगा तो मतलब मुझे जो है मेरी मम्मी कहेंगी हाँ मेरा बहुत अच्छा बेटा है, मतलब सबसे अच्छे से बात करता है। तो इसलिए क्या करता है वो अपने आप को एक अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, वो किसी प्रकार की गलती करना नहीं चाहता है जिससे उसे डांट पड़े। वो ये चाहता है कि मुझे ना सब लोग मेरी तारीफ करें और मैं एक अच्छा बेटा हूँ, मतलब मैं जो हूँ सबसे बेस्ट हूँ। वो अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करता है, हर चीज अच्छा करने की कोशिश करता है। तो जो 10 से 13 साल का स्टेज होता है वो गुड बॉय गुड गर्ल में आता है। और एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है गोल्डन रूल, इसको जो ये स्टेज होता है सेकेंड स्टेज में जो गुड बॉय गुड गर्ल होता है इसको हम लोग गोल्डन स्टेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि गोल्डन स्टेज किसको कहते हैं, तो जो इनका लेवल सेकंड में जो ये फर्स्ट स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल, इसे हम लोग क्या कहते हैं गोल्डन रूल कहते हैं। नेक्स्ट रहता है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, बच्चा क्या करता है इसमें नियम और कानून को मानता है, मतलब उसको ये नहीं पता कि ये नियम सही है ये नियम गलत है, उसको ये चीज कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन बस वो क्या करता है जो भी नियम बनाए गए कानून बनाए गए हैं तो वो उसको मानता है। मतलब अगर कहीं ट्रैफिक रूल है, अगर ट्रैफिक सिग्नल है तो वो उस चीज को वो फॉलो करेगा, क्या सही है गलत है क्या है उसको उससे नहीं मतलब। अगर कोई नियम बनाए गए हैं, अगर इस नियम के बारे में बच्चों को पता है तो वह उस नियम को फॉलो करने की कोशिश करता है। अपने जो भी लॉज बनते हैं ऑर्डर जो भी लॉ और ऑर्डर बनते हैं वो उसको फॉलो करने की कोशिश करता है। तो ये रहा सेकेंड लेवल कन्वेंशनल मोरल स्टेज, रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत जो 10 से 13 साल के बीच में होता है, जिसमें दो स्टेज में डिवाइड किया गया, गुड बॉय एंड गुड गर्ल जिसे गोल्डन रूल भी कहते हैं। सेकंड जो है जिसको कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जो नियम और कानून को बच्चा मानता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई। जो लास्ट लेवल बचा हुआ है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। अब जो ये लास्ट लेवल आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, मतलब उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का सिद्धांत, जो 13 साल के ऊपर के बच्चों के लिए होता है। जो 13 साल के जितने भी ऊपर हो जाते हैं उनके लिए उनके अंदर जो है या नैतिकता का सिद्धांत आता है। अब इसको भी दो स्टेज में डिवाइड किया गया, पहला जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, दूसरा है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये दो स्टेज में डिवाइड किया गया। अब जो ये पहला देखिए कि ये स्टेज कहता क्या है, तो जो यह स्टेज कहता है, यह स्टेज यह कहता है कि जो बच्चे इस स्टेज में बच्चे के अंदर क्या होती है एक समझ आ जाती है कि जो भी नियम कानून बनाए गए तो क्या वो नियम इंसान के लिए मनुष्य के लिए फायदे के लिए है कि या नुकसान के लिए, मतलब कोई भी नियम बना दिया गया वो अच्छा है बुरा है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस स्टेज में बच्चे के अंदर एक समझ आ जाती है कि जो नियम जो कानून जो बनाए गए हैं वो बच्चे के अंदर मतलब मनुष्य के अंदर बच्चे के अंदर जो मतलब फायदे लायक है फायदेमंद है या नहीं है। अगर वो अच्छा है तब तो ठीक है, अगर वो अच्छा नहीं है तो उसे चेंज करना चाहिए। तो बच्चे के अंदर ये सोच आ जाती है। तो जो पहला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यही कहता है कि बच्चे के अंदर इसमें जो है समाज में रहकर जो उसके बच्चे के अंदर यह समझ आ जाती है कि जो भी समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं क्या वह नियम कानून सही है, क्या वह नियम कानून फायदेमंद है। अगर वो नहीं है तो उसे जो है फॉलो नहीं करना चाहिए, अगर वो नियम कानून सही है जिससे लोगों का फायदा हो रहा है तो वो नियम को फॉलो करना चाहिए। ये बच्चे के अंदर ये सोच यहाँ पे डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट जो आता है यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यह नियम यह कहता है कि जो बच्चे के अंदर क्या होता है उसके अंदर सेल्फ मतलब उसको खुद से प्यार हो जाता है, वो जो भी करना चाहता है वो खुद के लिए करना चाहता है, वो अपने फायदे के लिए जो है कुछ भी कर सकता है।
अपने फायदे के लिए, अगर वो अच्छा है बुरा उसको फर्क ये नहीं पड़ता है। इस स्टेज में बच्चा जो है अपने फायदे के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, वो उसको बस अपना दिखता है, वो अपने फायदे के लिए यहाँ पर वो कुछ भी करता है। तो इस स्टेज में क्या होता है, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। इस स्टेज में बच्चे के अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि मतलब वह अपने फायदे के लिए, मतलब जो भी उसको चाहिए होता है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी हमी हद तक जा सकता है। तो ये रही दो स्टेज में इसको डिवाइड किया। आई होप ये चीजें आपको जो कोहलबर्ग ने 3 लेवल बताए, तीनों लेवल आई होप, जो प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल और कन्वेंशनल, ये उन्होंने 3 लेवल बताए थे। तीनों लोगों को 2-2 स्टेज में डिवाइड किया गया है और इनको मैंने आपको बता दिया। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना। इनकी आलोचना क्या हुई थी, कैरोल गिलिगन। कैरोल गिलिगन जो है ये कौन थी, ये इनकी स्टूडेंट थी। कैरोल गिलिगन जो है कोहलबर्ग की स्टूडेंट थी। तो इन्होंने एक आलोचना की थी, मतलब ये भी इनके साथ थे, तो इन्होंने एक क्रिटिसिज्म आलोचना की थी जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इन्होंने मोरलिटी के बारे में तो बताया, इन्होंने समाज के बारे में बताया, लेकिन इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहीं भी महिला का जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कहीं भी मतलब फीमेल, मतलब महिला का उपयोग नहीं किया, कि महिला के बारे में कहीं जिक्र नहीं हुआ, कि महिला के बारे में कहीं कुछ बताया हो। उसके साथ साथ यहाँ पे उन्होंने मतलब महिला के मतलब जेंडर बायस वाला रूल लागू हो गया, कि मतलब उन्होंने महिला का कहीं जिक्र ही नहीं किया। ये तो इनकी आलोचना थी। दूसरी चीज ये होती है कि जो कोहलबर्ग है, ये हमेशा इनका नियम जो है, ये सोच मतलब कि थिंकिंग, ये जो है कोहलबर्ग कहते हैं कि जो नैतिकता का सिद्धांत है वो जो है, जो थिंकिंग पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, या बिहेवियर मतलब व्यवहार, बिहेवियर व्यवहार पर डिपेंड नहीं करता, नहीं करता। मतलब कि जो कोहलबर्ग, इनका जो ये कोहलबर्ग का जो ये सिद्धांत है, ये किस पे, मोरलिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, वो थिंकिंग पे डिपेंड करती है, मतलब सोच पर डिपेंड करती है, या बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, मतलब जो व्यवहार मनुष्य का कैसा है कैसा नहीं है, मोरलिटी नैतिकता जो है उस पर नहीं डिपेंड करती, या जो है सोच पर, कि मनुष्य की सोच कैसी है। तो जो मोरलिटी है, नैतिकता है, वो मनुष्य के सोच पर डिपेंड करती है। तो आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोहलबर्ग समझ में आ गया हो। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।